ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। 16वां अध्याय श्राद्ध प्रशंसा। श्राद्ध में पात्रता का विचार। और बोले, हे राजन, श्राद्ध कर्म करने से मनुष्य ब्रह्म, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, वसुगण, मरुदगण, विश्वदेव, पितरगण, पक्षी, मनुष्य, पशु, सरीसृप, ऋषिगण तथा भूतगण आदि संपूर्ण जगत को प्रसन्न कर देता है। हे नरेश्वर, प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की पंचदशी अमावस्या और अष्ट का हेमंत और शिशिर ऋतुओं के 4 महीनों की शुक्ला अष्टमियों पर श्राद्ध करे। यह नित्य श्राद्ध काल है। अब काम्य श्राद्ध का काल बतलाता हूँ, श्रवण करो। जिस समय श्राद्ध योग्य पदार्थ या किसी विशिष्ट ब्राह्मण को घर में आया जाने अथवा जब उत्तरायण या दक्षिणायन का आरंभ या बेटी पाठ हो तब काम्य श्राद्ध का अनुष्ठान करे। विषुव संक्रांति पर सूर्य और चंद्र ग्रहण पर सूर्य के प्रत्येक राशि में प्रवेश करते समय नक्षत्र अथवा ग्रह की पीड़ा होने पर, दुख स्वप्न देखने पर और घर में नवीन अन्न आने पर भी काम्य श्राद्ध करे। जो अमावस्या, अनुराधा, विशाखा या स्वाति नक्षत्र युक्त हो, उसमें श्राद्ध करने से पितरगण 8 वर्ष तक तृप्त रहते हैं तथा जो अमावस्या पुष्य है, आंध्र या पुनर्वसु नक्षत्र युक्त हो, उसमें पूजित होने से पितरगण 12 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। जो पुरुष पितरगण और देवगण को तृप्त करना चाहते हो, उनके लिए धनिष्ठा पूर्व भाद्रपदा अथवा शतभिषा नक्षत्र युक्त अमावस्या अति दुर्लभ है। हे पृथ्वी पते, जब अमावस्या इन 9 नक्षत्रों से युक्त होती है, उस समय किया हुआ श्राद्ध पितर गण को अत्यंत तृप्तिदायक होता है। इनके अतिरिक्त पितर भक्त ईला पुत्र महात्मा पुरुवार के अति विनीत भाव से पूछने पर श्री सनत कुमार जी ने जिनका वर्णन किया था, वे अन्य तिथियां भी सुनो। श्री सनत कुमार जी बोले, वैशाख मास की शुक्ला तृतीया, कार्तिक शुक्ला नवमी, भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी तथा माघ मास की अमावस्या, इन 4 तिथियों को पुराणों में युगाद कहा है। ये चारों तिथियां अनंत पुण्यदायिनी है। चंद्रमा या सूर्य के ग्रहण के समय 3 अष्टकाओं में अथवा उत्तरायण या दक्षिणायन के आरंभ में जो पुरुष एकादशी से पितरगण को तिल सहित जल भी दान करता है, वह मानो 1 सहस्त्र वर्ष के लिए श्राद्ध कर देता है। यह परम रहस्य स्वयं पितरगण ये कहते हैं। यदि कदाचित माघ की अमावस्या का शतभिषा नक्षत्र से योग हो जाए तो पितरगण की तृप्ति के लिए यह परम उत्कृष्ट काल होता है। हे राजन, अल्प पुण्यवान पुरुषों को ऐसा समय नहीं मिलता, और यदि उस समय माघ की अमावस्या में धनिष्ठा नक्षत्र योग हो, तब तो अपने ही कुल में उत्पन्न हुए पुरुष द्वारा दिए हुए अनुदक से पितरगण की 10 सहस्त्र वर्ष तक तृप्ति रहती है तथा यदि उसके साथ पूर्व भाद्रपद नक्षत्र योग हो और उस समय पितरगण के लिए श्राद्ध किया जाए तो उन्हें परम तृप्ति प्राप्त होती है और वे 1 सहस्त्र युग तक शयन करते रहते हैं। गंगा, सतलु, यमुना, विपाशा, सरस्वती और नैमिषारण्य, स्तिस्ता, गोमती में स्नान करके पितरगण का आदर पूर्वक अर्चन करने से मनुष्य समस्त पापों को नष्ट कर देता है। पितरगण सर्वदा ये गान करते हैं कि वर्षा काल भाद्रपद शुक्ला त्रयोदशी के मगा नक्षत्र में टूट होकर फिर माघ की अमावस्या को अपने पुत्र पौत्रादि द्वारा दी गई पुण्यतिथियों की जलांजलि हम कब तृप्ति लाभ करेंगे। विशुद्ध शील, शुद्ध धन, प्रश्न काल, उपयुक्त विधि, योग्य पात्र और परम भक्ति, ये सब
मनुष्य मनुष्य को इच्छित फल देते हैं। ये हे पार्टी, अब तुम पीटर गन के गाए हुए कुछ श्लोकों का श्रवण करो। उन्हें सुनकर तुम्हें आदरपूर्वक वैसा ही आसन करना चाहिए। पीटर गन कहते हैं, हमारे कुल में क्या कोई ऐसा मतिमान धन्य पुरुष उत्पन्न होगा जो विटलो लोलू पता को छोड़कर हमें पिंड दान देगा, जो संपत्ति होने पर हमारे उद्देश्य से ब्राह्मणों को रत्न वस्त्र यान और संपूर्ण भोग सामग्री देगा, अथवा अन्न वस्त्र मात्र वैभव वैभव होने से जो सदा काल में भक्ति विनम्र शीत से उत्तम ब्राह्मणों को यथाशक्ति अन्न भोजन कराएगा, या अन्न दान में भी असमर्थ होने पर जो ब्राह्मण श्रेष्ठों को कच्चा धान्य और थोड़ी सी दक्षिणा ही देगा, और यदि इनमें से भी असमर्थ होगा तो किन्हीं दिव्य श्रेष्ठों को प्रणाम कर एक मुट्ठी तिल देगा, अथवा हमारे उद्देश्य से पृथ्वी पर भक्ति विनम्र शीत से 7-8 तिलों से युक्त जलांजलि ही देगा, और यदि इसका भी अभाव होगा तो कहीं न कहीं से एक दिन का चारा लाकर पीटी और श्रद्धापूर्वक हमारे उद्देश्य से गौ को खिलाएगा, तथा इन सभी वस्तुओं का अभाव होने पर जो वन में जाकर अपने कक्ष मूल बगल को दिखाता हुआ सूर्य आदि दिक्पालों से उस शब्द से यह कहेगा, मेरे पास श्राद्ध क्रम के योग्य न वीट है, न धन है, और न कोई अन्य सामग्री है, अतः मैं अपने पितरगण को नमस्कार करता हूँ। मेरी भक्ति से ही तृप्ति लाभ करे। मैंने अपनी दोनों भुजाएं आकाश में उठा रखी हैं, और बोले, हे राजन, धन के होने अथवा न होने पर पितरगण जिस प्रकार बतलाया है, वैसा ही जो पुरुष आसन करता है वह उस आसन से विधि पूर्वक श्राद्ध ही कर देता है। इति श्री विष्णु पुराणे तटे अंश चतुर्दशो अध्यायम। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।